हम अपने चौथे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये भी फंडामेंटल्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और या ऑर्गेनिक रिएक्शंस के। तो जब हम फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं तो हम छोटे से छोटे बड़े से बड़े टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए, ठीक है, तो हम सबसे जो पहली चीज से इनकाउंटर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ये समथिंग है बॉन्ड पोलैरिटी जैसा। ये बॉन्ड पोलैरिटी जैसा कैसे है, इसको मुझे तुम्हें समझाना है डिटेल। देखिए, इन जनरल हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो समथिंग लाइक हमारे पास मीथेन है। तो मीथेन को अभी हमने पिछली कुछ वीडियोस में देखा था कि ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है। तो कोई भी इस तरह के कंपाउंड अगर लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो बाय डिफॉल्ट नॉन पोलर्स होते हैं। अब अगर वो नॉन पोलर हैं तो उनके बीच बनने वाले बॉन्ड कैसे होंगे? वो कोवलेंट होंगे। तो कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से ये बड़े स्ट्रांग बॉन्ड है वो एक। तो अगर हम उनको किसी भी चीज से रिप्लेस करें, लेट्स से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे समथिंग लाइक फ्लोरीन से या समथिंग लाइक लिथियम से, तो इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स होंगे। तो ये डायरेक्टली इफेक्ट करेगा रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी को इफेक्ट कर सकता है, बहुत सारी चीजों को इफेक्ट कर सकता है। ये उनकी एसिडिटी को इफेक्ट कर सकता है। तो इसी तरीके से हमारे पास में इन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की वजह से चार इफेक्ट हैं। पहले चार इफेक्ट जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स हैं। पहला इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये चार इफेक्ट की अगर हम जब बात करें तो मैं इस टॉपिक में जस्ट इंडक्टिव इफेक्ट लूंगा। तो इन जनरल क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन होते हैं अटैच्ड थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, और जो भी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल है वो उसकी रिएक्टिविटी पर बहुत अच्छे तरीके से असर करेगी। तो एग्जांपल लेते हैं। मैंने बताया था आपको कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है समवेयर अराउंड आई गेस 2 देखते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। तो अगर ये फ्लोरीन है, इसकी 4 है, इसकी 3.5 है, इसकी समवेयर अराउंड 3 रहेगी, इसकी 2.5 रहेगी। ये कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यूज मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो अगर हम कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की बात करेंगे तो कार्बन की फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4, ठीक है, 4, इसकी है 2.5। तो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है 1.5। तो सेम चीज अगर हम लिथियम की बात करें, कार्बन लिथियम बॉन्ड की, तो लिथियम की समवेयर अराउंड होती है आई गेस, मेरे हिसाब से 1 होती है। और कार्बन की 2.5, तो 2.5 में से 1 गया तो 1.5। तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है 1.5 है दोनों सिस्टम्स में अप्रोक्सीमेटली। तो डिफरेंस है यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड में शिफ्ट आएगा। तो यही शिफ्ट जो होता है उसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो इस सब्सटेंस की वजह से कार्बन स्केलेटन पे चार कार्बन स्केलेटन अब एक मतलब उस पर एक चार्ज आ गया है। तो पहले क्योंकि फ्लोरीन कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट इसी को दिखाई देगा। तो लेट्स से फ्लोरीन की बात करें तो पहले वाले पर पार्शियल पॉजिटिव, दूसरे वाले पर 2 पार्शियल पॉजिटिव बिकॉज सेकंड कार्बन दूर है, तीसरे वाले पर 3 पार्शियल पॉजिटिव। तो अच्छा खासा इसमें मतलब पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं इससे पहले इसको जब डिस्कस कर रहा हूं तो पहली चीज यही है कि ये परमानेंट इफेक्ट है। जब परमानेंट इफेक्ट की बात करते हैं, परमानेंट इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल के अंदर है ही, और अगर तुम देखोगे तो ये डायरेक्टली सिस्टम्स की बॉइलिंग पॉइंट से लेके मेल्टिंग पॉइंट तक बहुत सारी प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है, एसिडिटी को भी इफेक्ट करता है। तो ये परमानेंट इफेक्ट है। तो परमानेंट इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जो रीजिएंट इंडिपेंडेंट होता है। यहां हमने कुछ डाला नहीं है, लेट्स से कि मतलब वो मतलब मैं समझाऊंगा कि रीजिएंट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, अगले इफेक्ट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप समझ लीजिए।
नेक्स्ट चीज है कैसे डिफाइन करें कि नेगेटिव कौन सा है पॉजिटिव कौन सा है। देखिए, नेगेटिव उसका रहेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई रहेगी, तो फ्लोरीन का हमेशा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसमें कार्बन में बात करें तो इसका पॉजिटिव आई इफेक्ट। ठीक है, इसीलिए जैसे जैसे इस अगर हम सिस्टम की बात करें तो CH3 जो है एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप है, मतलब उसका प्लस आई इफेक्ट है, और जैसे जैसे हम इस पे मिथाइल ग्रुप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उस पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा। तो इसको ऐसे समझ लीजिए, ये तभी होगा जब हम यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन है, लेट्स से फ्लोरीन है ऐसे मान लीजिए, तो दूसरा ग्रुप जो है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, सेम चीज अगर हम इसको CH3 को हटा के क्लोरीन डाल दें तो इसका जो इफेक्ट रहेगा नेगेटिव रहेगा। तो ये जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन एटम अटैच करेंगे वैसे वैसे हमारे माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि क्लोरीन ही अटैच करना है। लेट्स से कि अगर हम इस कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप डाल दे तो भी बढ़ेगा, इस पे फ्लोरीन डाल दे तो भी बढ़ेगा, इवन इस पे मैं मतलब जो समझ पा रहा हूँ, जो मुझे याद आ रहा है, अगर हम इस पे CHO ग्रुप डाल दे तो भी होगा। ये सब ग्रुप जो हैं नेगेटिव आई इफेक्ट रखते हैं, तो ये चीज़ हमें भूलनी नहीं है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मैं इन्हीं 3 करेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात कर रहा था। पहला करेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट का मतलब क्या होता है? रीजिएंट इंडिपेंडेंट। ये रीजिएंट इंडिपेंडेंट क्या है, चलो हम बात करते हैं। लेट्स से कि हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की अगर बात करते हैं तो कार्बन बॉन्ड में अगर हम HCl डाल दें, ठीक है, छोटा सा बता रहा हूँ, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कार्ब एक तरफ पॉजिटिव बन जाएगा एक तरफ नेगेटिव बन जाएगा, और Cl माइनस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, H प्लस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं HCl को निकाल दूं, अगर मैं HCl को निकाल दूं, लेट्स से मैंने यहाँ पे HCl को निकाल दिया, तो HCl जैसे निकलेगा वैसे ये पोलैरिटी गायब हो जाएगी, ये जो पोलैरिटी है पूरी गायब हो जाएगी। तो इसीलिए इस बट ये ऐसे तो नहीं है ना, हमारा जो सिस्टम है इसमें ऐसे नहीं है, क्योंकि ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स के अराउंड हो रहा है। इसीलिए इसीलिए क्योंकि ये रीजेंट इंडिपेंडेंट है इसलिए इसको परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं। उसके बाद दिस ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, बेसिकली ऑपरेट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि हमारे ये सिग्मा बॉन्ड से, ठीक है, ये पाई बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट नहीं हो रहा है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैक्सिमम अप टू सेकंड कार्बन दिखाई देता है, इससे ऊपर नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉप पार्ट है कि बिंग ए परमानेंट इफेक्ट, ये फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को भी इफेक्ट करेगा। और इस प्रॉपर्टीज के एग्जांपल क्या है? डायपोल मूवमेंट, रेट ऑफ रिएक्शन, एसिडिक करेक्टर और बेसिक करेक्टरिस्टिक। सिंपल, लेट्स कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ये बताओ CH3OH ज्यादा एसिडिक है कि FCH2? बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। कौन सा ज्यादा एसिडिक है? एसिडिक का मतलब क्या होता है? कोई भी कंपाउंड अगर है, अगर प्रोटॉन डोनेट कर सकता है तो वो एसिडिक है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट दिया है आर्हिनियस ने, यानी एसिड्स विल डोनेट H प्लस आयंस। तो अगर हम इसको लेट्स से करेंगे तो क्या बनेगा? CH3O नेगेटिव प्लस H प्लस, इसका क्या बनेगा? FCH2 माइनस OH, बिल्कुल, सॉरी, O माइनस H प्लस। तो अब सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन है तो ये नेगेटिव चार्ज जो है इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें और अच्छे से, F ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऑक्सीजन कर देते हैं, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि फ्लोरीन का क्या है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो ऑक्सीजन से नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज कम होगा तो पॉजिटिव के अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये ज्यादा एसिडिक होगा, यानी मोर एसिडिक। और कोई प्रॉपर्टी बात कर सकते हैं? और कोई? जैसे डाइपोल मूवमेंट की अगर ये बात करें तो डाइपोल मूवमेंट की बात कर देते हैं। भाई डाइपोल मूवमेंट का कैसे समझ सकते हैं? हमें ये बहुत अच्छे से याद है, जब हमने
इसकी बात की थी, जब हमने मीथेन की बात की थी, तो म्यू जो है उसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। क्यों? क्योंकि हर एक वेक्टर के रिजल्टेंट एक वेक्टर बनता है। लेकिन अगर मैं इसी मॉलिक्यूल में, थोड़ा सा इसको बोर्ड को साफ कर लेते हैं, ठीक है, इरेज कर देते हैं। लेट्स से मैं इसी मॉलिक्यूल में अगर मैं Cl डाल दूं, एक Cl डाल देता हूं, एक H डाल देता हूं, तो अगर हम इसकी डायपोल मोमेंट ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ होगा? बहुत सिंपल है भाई, कैसे ड्रॉ करेंगे? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट इस केस में अब यहाँ पे तो इन दो का रिजल्ट, इसमें एक रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट निकलेगी। तो डायपोल मूवमेंट मतलब, तो किसकी पॉजिटिव डायपोल, CH4 में कोई डायपोल मूवमेंट नहीं होगी, लेकिन CH3Cl में डायपोल मूवमेंट होगी। रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब बेसिक वाला भी देख लेते हैं, बेसिक वाला कैसे रहेगा। बेसिक वाला एग्जांपल अगर हम देखते हैं, लेट्स इरेज कर देते हैं पूरा इसको। एसिडिक वाला आई गेस समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं, थोड़ी सी जगह चाहिए बस, ठीक है। एसिडिक वाला कौन से लेते हैं, बेसिक वाला कौन से लेते हैं? अब बेस क्या होते हैं? बेसिकली बेस कुछ कंपाउंड्स होते हैं। बेस क्या होते हैं हमारे? बेस होते हैं, थोड़ा पेन के कलर को थोड़ा बदल लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है हमको, ये रेड ग्रीन वाला ले लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास अमोनिया है। अमोनिया क्या करता है भाई? प्रोटोन एक्सेप्ट करता है। ध्यान रखना कि हर बार मतलब हम यहाँ पर मैं कौन सा ले रहा हूँ, ब्रोंस्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा है कि जो H प्लस एक्सेप्ट करता है, H प्लस डोनेट करता है, वो एसिडिक होता है। इसी तरीके से जो H प्लस एक्सेप्ट करेगा वो बेसिक होगा। अगर मैं कंपाउंड ले लूँ तो क्या बनेगा? NH4, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे Cl माइनस भी ले लेते हैं, तो हमारा Cl माइनस भी रहेगा, ठीक है। Cl माइनस भी रहेगा ना, H। ये हमारा एक टेट्राहेड्रल रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा और प्लस Cl माइनस रहेगा। लेट्स से सेम ही सिस्टम है, NH3 NH2CH2, डिलीट करना पड़ेगा, तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है, ठीक है। तो पेन लेते हैं, NH2CH3। सेम सिस्टम अगर H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो हमारा इस तरीके से H बन जाएगा, इस तरीके से H बन जाएगा। यहाँ पे एक CH3 रहेगा और यहाँ पे एक H रहेगा। अब बताओ कौन ज़्यादा बेसिक रहेगा? अब ये बिल्कुल सिंपल हो गया प्रॉब्लम, क्योंकि भाई इस वाले अगर हम बोलेंगे कि दोनों तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ पे एक लोन पेयर भी रहेगा, तो CH3 डायरेक्टली इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, प्लस आई इफेक्ट की वजह से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो इट कैन इजिली एक्सेप्ट H प्लस, तो ये बेसिक रहेगा। नॉट ओनली दैट, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि जो कंपाउंड बना हमारा ये वाला HHHHCH3 वाला, ये वाला जो है इसके इस पर क्या करेगा? पॉजिटिव आई इफेक्ट करेगा, तो इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, यानी ये मोर स्टेबल की तरफ जाएगा, तो ये वाला ज्यादा बेसिक रहेगा। तो आई गेस ये इंडक्टिव इफेक्ट में यही थोड़ा सा है। रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में, क्योंकि अभी हमने SN1 SN2 रिएक्शन के बारे में नहीं डिस्कस किया, तो हम नहीं उसमें करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट मेरे हिसाब से बहुत क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम नया टॉपिक देखेंगे। तो थैंक यू वेरी